यकीन मानना तुम्हारे 180 में से मैं 100 मार्क्स को लॉक करवा के ही जाऊंगा। मतलब तुम अपने फाइनल एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स को लॉक कर लो। ये एनालिसिस पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। ऐसी की तैसी सब, बट मैंने तो कंसेप्ट क्लियर ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। तुम उठाओ 2025 का पेपर, जो टिक मार्क क्वेश्चन आपको दे रहा हूं उनको सॉल्व करो, एक बार उसका सोल्यूशन देखो। यकीन मानो तुमने इतना कुछ ट्राई करके देखा होगा, फिजिक्स स्ट्रांग नहीं हो पाई, एक बार मेरी बात मानो। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। मैं हूं आप लोग का फिजिक्स टीचर, आप लोग का बड़ा भाई, जो आपको हमेशा सही डायरेक्शन, एक जेन्युइन मेंटरशिप देता रहेगा। यहां पे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई, अपने छोटी बहन को गाइड कर रहा है, और इस बड़े भाई की भी फटी पड़ी है कि मेरा छोटा भाई बहन कहीं फेल ना हो जाए। तो उस सीरियसनेस के साथ आप इस वीडियो को देखिएगा, बिकॉज इससे ज्यादा जेन्युइन ऑनेस्ट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अगर तुमने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया एज अ बड़ा भाई, तो भरोसा रखना 4 महीने मेरे पे ट्रस्ट रख, और जो बता रहा हूं वैसे कर, सिलेक्शन होगा तेरा, अच्छे मार्क्स आएंगे फिजिक्स में, ध्यान समझना। सबसे पहले तो हम लोग बेटा बात करते हैं, अगर लेट से फिजिक्स बहुत टफ आ जाए, नीट 2026 से मान लेते इतना टफ आ जाए कि जेईई एडवांस भी उसके सामने हल्का लगे, अगर बहुत टफ भी आ जाएगा तो आपके 180 मार्क्स को ही फिजिक्स अफेक्ट कर पाएगा, हाँ या ना? 180 इधर कहां चले गया, सॉरी, ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। यानी 540 मार्क्स तो अलग है। फिजिक्स कैन नॉट अफेक्ट दिस 540 मार्क्स। प्रैक्टिकली तो ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पाता। आप फिजिक्स की चिंता इतना कर लेते हो कि आप इस 540 मार्क्स को भी अच्छा इसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, इसमें भी आप 200 मार्क्स में टहलते रहते हो। इतना पहले दिमाग खोल के रखो, फिजिक्स 180 मार्क्स से ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा। 540 मार्क्स अभी भी तुम्हारे हाथ में, इसमें फिजिक्स का कोई रोल नहीं है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब सुनना बात को। थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपके पास है, सब प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब, प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब आपको ये चीज क्लियर है कि आपकी अभी AIR 1 नहीं आ सकती, ये एम्स दिल्ली कैसे जाएं 4 महीने में, या फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 या 150 प्लस 4 महीने के अंदर कैसे लेके आ जाए। अगर आपको ये चीज क्लियर है कि ये पॉसिबल नहीं है, मेरी फिजिक्स वीक है, जितनी मेरी औकात है उस औकात अनुसार मैं हार्डवर्क करूंगा, उस औकात अनुसार अपना काम करूंगा, और जो डुएबल चीजें वो करूंगा, और जितने मार्क्स मैं डिजर्व करता हूं मैं उतने लेके आऊंगा। अगर ये एक बेसिक सी प्रैक्टिकल बुद्धि आपके पास है, यकीन मानना तुम्हारे 180 में से मैं 100 मार्क्स को लॉक करवा के ही जाऊंगा। मतलब तुम अपने फाइनल एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स को लॉक कर लो। अच्छा, इस प्रैक्टिकलनेस के साथ साथ एक चीज और चाहिए होगी, वो है बेटा पेशेंस। वो है बेटा पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं है तो भी दिक्कत है। 45 डेज का पेशेंस चाहिए होगा। 45 डेज बाद रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज फिजिक्स रिक्वायर्स पेशेंस। बिना पेशेंस के फिजिक्स वीक ही रह जाती है, चाहे कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो। अब देखते हैं, इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं कि क्या स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रहने वाली है, क्या स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रहने वाली है। ध्यान से देख जो बोलने जा रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करना है, क्या करना है, सुनना। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ PYQ और NCERT के क्वेश्चन, NCERT मतलब मैं यहां पे सॉल्व एग्जांपल की बात कर रहा हूं, मैं सॉल्व एग्जांपल की बात कर रहा हूं, और मैं यहां पे बैक एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। गला खराब हो गया क्या मेरा? आपको और कुछ करना ही नहीं है। सिंपल, जो चैप्टर्स आपके स्ट्रांग है या जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो उसके PYQs, कितने PYQs? आइडियली सारे PYQs, जो भी 38 ईयर्स के PYQs है। जो बड़े अजीब PYQs लगे, कुछ क्वेश्चन बड़े अजीब लगे, उसको छोड़ दो, लेकिन करो 38 ईयर PYQs। अगर तुमने 38 ईयर PYQs प्लस NCERT का हर एक सॉल्व एग्जांपल, हर एक बैक एक्सरसाइज को अच्छे से कर लिया, और 2 बार कर लिया, इसको मैं इंटू 2 कर देता हूं, आपके 20 से 25 क्वेश्चन, ये करने से 20 से 25 क्वेश्चन आपके लॉक है 100%। इवन ए पेपर टफ आए, 20 से 25 मतलब अराउंड 100 मार्क्स का आप लॉक करके रख लो, आपको और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब इस 100 से 180 तक जाना है तो 75 चीजें और आ जाएंगी, लेकिन अगर तुम्हें अपने 100 मार्क्स लॉक करने हैं, तुम्हें कहीं नहीं जाना, यहीं से पूरा पेपर उठ के आएगा, मैं अभी गारंटी दे रहा हूं। तुम इस क्लिप को कट करके रख लो, अपने पास सेव करके रख लो, तुम देखो एग्जामिनेशन हॉल में फिर से यही चीज होने वाली है जो बोलने जा रहा हूं। हाँ, नीट 2025 में पेपर टफ आ गया था, मैं जानता हूं, बट हुआ क्या था, नीट 2025 में कुछ 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन बहुत टफ आ गए थे, और उसका हवा इतना बन गया कि बेचारे ये जो डुएबल 20-25 क्वेश्चन थे, इसमें कोई बात नहीं कर रहा था। बट क्या होता है ना, थोड़ा तो यार NTA थोड़ा तो घुमाएगा,
थोड़ा बहुत वैल्यूज में चेंज करेगा, इसलिए मैंने इंटू 2 लिखा है। इंटू 2 इसलिए लिखा है बेटा कि एक बार करने से काम नहीं चलेगा, जब 2 बार करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ, जो क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में आया है वो एक्चुअल में सॉल्व एग्जाम्पल ही था, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर दी। ये अप्रोच तब आ पाती है जब एटलीस्ट आप इनको 2 बार कर लो। और तुम्हें कहीं नहीं जाना, ना जेईई मेंस में जाना है, ना फलाना कोई एचसी वर्मा बुक उठानी है, ना कुछ नहीं करना, कोई जे एडवांस के क्वेश्चन, जेईई मेंस कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 2 फॉलो करोगे। अगर तुमने कर लिया तुम्हारे 100 मार्क्स तो लॉक है ही भाई। नेक्स्ट एनालिसिस। आपके पास क्या एनटीए का एनालिसिस है क्या? आई डोंट थिंक आपके पास होगा, बिकॉज यूट्यूब पे किसी ने ये शो ही नहीं किया है। ये एनालिसिस पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। ये है 2019 से 2025 तक, जब से एनटीए आया है तब से हर चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, इसमें रीनीट के पेपर्स वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। क्लियर कट दिख रहा है कि 12th की इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लास 11th। सबसे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको मैंने रखा है, हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स यहां पर और लोवेस्ट वेटेज वाले इधर। मेरी मानो तो एटलीस्ट जिन क्वेश्चंस में 15, जिन चैप्टर्स में 15 से ज्यादा क्वेश्चंस आए, जिन चैप्टर्स में 15 से ज्यादा क्वेश्चंस आए, इन्हें तो भाई आपको छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, एनालिसिस पार्ट आपको समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं। आपको मेजर प्रॉब्लम होती है बेटा, 2 चीज प्रॉब्लम होती है। एक होते हैं आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते, बेसिक्स आपके एकदम ही वीक होते हैं। देखो क्या करना है, आप वन शॉट वगैरह भी देखते हो तो उससे भी कुछ काम चलता नहीं है, समझ में नहीं आता, क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आता, थ्योरी समझ में आ जाती है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती, क्वेश्चन समझ में नहीं आता। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट हैं जो बहुत वीक हैं, जो मेरे भाई बहन, छोटे भाई बहन हैं जिनकी फिजिक्स बहुत वीक है, तो मैं कहूंगा भैया आप कोई जब भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको पता होगा फिजिक्स जो 11th 12th में आती है उससे पहले फिजिक्स 9th 10th में भी थी। अगर आपकी फिजिक्स बहुत वीक है, मेरी जान, मान लो अब मुझे को ऑप्टिक्स समझ में, रे ऑप्टिक्स कभी समझ में नहीं आया आज तक, तो पहले रे ऑप्टिक्स क्लास 10th डाल के उसका एक वन शॉट देख लो। यकीन मानो तुमने इतना कुछ ट्राई करके देखा होगा, फिजिक्स स्ट्रांग नहीं हो पाई, एक बार मेरी बात मानो। क्योंकि जो क्लास 9th 10th के टीचर्स होते हैं ना, वो बहुत ही चुटुर पुटुर बेसिक चीजें बताते हैं जो एक 11th 12th का टीचर नहीं बताएगा, मैं भी नहीं बता पाऊंगा। बिकॉज हम एक्सपेक्ट करके चलते ही बच्चे को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, मैं कितना ही डिटेल में क्यों ना चला जाऊं, बट स्टिल मैं थोड़े अपर लेवल पे रहूंगा ही रहूंगा एज ए 11th 12th जेईई नीट टीचर। बट जो 9th 10th के टीचर्स होते हैं वो एकदम बेसिक चीजें, उसी चीज पे वो बहुत टाइम लगाते हैं। तो अगर आप बहुत वीक हो फिजिक्स में, यकीन मानना एक बार फिजिक्स से जो ग्रेविटेशन हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, मोशन 1D 2D, एक बार 9th 10th के वन शॉट देख लो, उसके बाद फिर इसके देख लो। बट सर इतना टाइम नहीं है ना, आप कह रहे हो 9th करो, 10th करो, फिर नीट करो, कैसे पॉसिबल है? मेरी जान, एक छोटा रास्ता है बट बहुत सारी रुकावटें। एक लंबा रास्ता है लेकिन एकदम स्मूथ है, किसमें जल्दी पहुंचोगे, किसमें सक्सेस जल्दी हाथ आएगी, इसमें। दूसरा है बेटा, आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज में। सबसे बड़ी दिक्कत, हमें कहीं ना कहीं फॉर्मूला भी याद हो जाता है, हमें हर चीज याद हो जाती है, बट हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं पाते, हमें पता नहीं चल पाता कि कैसे, मतलब क्या है क्वेश्चन का। देख बेटा, प्रैक्टिस कर, जिद पे आओ, समझना है मेरे को, सॉल्यूशन देखो, तभी होगा। क्वेश्चन से फाइट करके क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन से फाइट करने के लिए लेक्चर देखोगे तो कभी सक्सेस हाथ नहीं आएगी, तो बहुत ज्यादा लेक्चर फोकस मत रहो कि किसका लेक्चर देखें, कितना लंबा वन शॉट देखें, नहीं, घुस जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस में, घुस जाओ। अरे अच्छे से क्लियर ना भी हो फिर भी घुस जाओ, उसका सोल्यूशन देखो, उसका वीडियो सोल्यूशन देखो, उसका टेक्स्ट सोल्यूशन देखो और समझने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि सर मैं पहले प्रिपेयर्ड हो जाऊं, पहले मैं सोच लूं कैसे करना है कैसे नहीं करना है, चीजों को अंडरस्टैंड कर लूं, कंसेप्ट, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अरे घुसो भाई, घुसो डायरेक्ट और देखो तुम कितना फाइट मार पा रहे हो। ठीक है, और एक चीज पहले बता दे रहा हूं, सबको वार्न कर दे रहा हूं, वो है भैया टेस्ट सीरीज। देखो टेस्ट देना जरूर बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट है, बट आप टेस्ट सीरीज किसी भी इंस्टीट्यूट की दोगे आप डिमोटिवेट होने वाले हो, टेंशन मत लेना, मैं पहले बता दे रहा हूं। क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट्स इसी दौड़ में है कि भाई हमें फिजिक्स टफ बनाना है, तो उन्होंने सारे ही क्वेश्चन इतने टफ बना दिए कि आपको डिमोटिवेटिंग लगेगा। कोई बात नहीं, आप टेस्ट सीरीज दीजिए, बट दिमाग में रखिए कि मुझे इसको अपने दिल पे नहीं लगाऊंगा टेस्ट सीरीज के मार्क्स को। बिकॉज क्या होता है ना, टफ होने में और इररिलेवेंट होने में डिफरेंस है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इस चीज को, ये जो फाइन लाइन है उसको तोड़ देते हैं। अब एक्शन स्टेप क्या है, कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, सुनना बात को। अगर तुम मेरे भाई बहन हो, तुम मेरे छोटे भाई बहन हो, तुम मेरी बात मानते हो तो सुनो बात को। सबसे पहले
नीट 2025 का पेपर उठाओ। सर क्या बात कर रहे हो, नीट 2025 का पेपर उठाओ, मैं आपको टॉप कमेंट में दे रहा हूं। उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन को टिक मारूंगा, अराउंड 20-25 क्वेश्चन टिक मारूंगा। जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन है, टिक मार्क वाले क्वेश्चंस, उसका आप सोल्यूशन देखो और सॉल्व करो। बात मानना नीट 2025 पेपर उठाओ, जो मैं अभी ये टॉप कमेंट में आपको दे दूंगा, जाके देखो। उसमें से जो टिक मार्क क्वेश्चंस है, बस उसका सोल्यूशन को एक बार रीड करो, सोल्यूशन समझो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सबसे पहले यहां पे अटैक मारो। जब जो मैं 20-25 क्वेश्चन जो टिक मार्क करके आपको दूंगा, आप उसका जब टेक्स्ट सोल्यूशन देके जब उसको सॉल्व करेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा 180 में से 100 मार्क्स को लॉक करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। डायरेक्ट उठाओ नीट 2025 का पेपर, ऐसी की तैसी सब। बट मैंने तो कंसेप्ट क्लियर ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। तुम उठाओ 2025 का पेपर, जो टिक मार्क क्वेश्चन आपको दे रहा हूं उनको सॉल्व करो एक बार, उसका सोल्यूशन देखो। तुम देखो सोल्यूशन क्या है, उस सोल्यूशन को देख के इंटरप्रेट करके खुद से सॉल्व करो खुद से सॉल्व एक बार। निकलेगा डर सारा, पता चलेगा कि सवाल इतने टफ होते ही नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी जान, समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है माइंडसेट। देखो दोस्त, माइंडसेट के बिना फिजिक्स नहीं सॉल्व होने वाली। सिर्फ 2 ही माइंडसेट्स आपको रखने हैं। सबसे पहले जो फिजिक्स है, जो सच बता रहा हूं, 60 से 70% जो फिजिक्स है वो स्कूल लेवल की फिजिक्स होती है। हां, एनसीईआरटी एक स्कूल लेवल की किताब है, कोई इंजीनियरिंग की बीटेक, एमटेक, एमएससी, बीएससी इन सब की किताबों से क्वेश्चन पेपर नहीं बन रहा। 60 से 70% पेपर एक स्कूल लेवल की बेसिक फिजिक्स से बन रहा है, और आपका दिमाग इनफ कैपेबल है कि स्कूल लेवल की फिजिक्स को वो स्ट्रॉन्ग कर सकता है, इनफ कैपेबल है। बस ये दिमाग का जो ब्रेन फॉग है ना कि कैसे होगा, अजीब है, इसको हटाओगे तो सब हो जाएगा। और तुम एक इंसान हो, इंसान हर चीज कर सकता है अप टू अ लिमिट, और ये तो लिमिट से बहुत अंडर है। स्कूल लेवल कोई अपर लिमिट चीज ही नहीं है, बेसिक चीज है, कोई भी इंडिया का स्टूडेंट कर सकता है ये चीज। नेक्स्ट बेटा, फिजिक्स जो स्ट्रांग होगी वो रोने से तो नहीं होगी, फिजिक्स स्ट्रांग होगी आपकी जिद से। भाई जिद पे आओगे स्ट्रांग होगी, जिद नहीं है स्ट्रांग नहीं होगी, दैट्स इट। रुकावट आएगी, गंदा लगेगा, अजीब लगेगा। और मैं आपको अभी एक पर्सनल लाइफ की बात बताऊं, जब भी मैं कोई काम करता हूं उसमें मेरे को डिफिकल्टी फील होती है, मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अच्छा हुआ इसमें डिफिकल्टी फील हो रही है, इसका मतलब हर कोई ये नहीं कर पाएगा। ये मेरा माइंडसेट है हमेशा। कोई भी एक्टिविटी में, अगर अपनी कंपनी चला रहा हूं, मुझे रुकावटें आ रही, मुझे दिक्कत आ रही है, तो मैं फील करता हूं कि हाँ अच्छी चीज है, रुकावटें आनी चाहिए, इसका मतलब है कि बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा। वो है बेटा हमारे क्वालिटी स्पीक्स के बेस्ट बैचेस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बैच। अगर आपको एनसीईआरटी को समझने में, एनसीईआरटी को इंटरप्रेट करने में दिक्कत आती है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बैच ले सकते हो। प्लस इसके अंदर एनसीईआरटी मॉड्यूल्स हैं, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भर भर के प्रैक्टिस करवाए हुए हैं। साथ ही साथ आप चाहो तो मैं टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। वैसे अगर आप ये बैच ले लेते हो तो उसमें टेस्ट सीरीज फ्री आएगी, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज इसके अंदर फ्री रहेगी। टेस्ट सीरीज के कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूं, आप खुद पढ़ लेना इनको एक बार। इस टेस्ट सीरीज में क्या होने वाला है, 11 माइनर टेस्ट, 4 मेजर टेस्ट, 11 फुल लेंथ टेस्ट और 4 एडवांस लेवल फुल लेंथ टेस्ट। प्लानर आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। उसके बाद इस बैच के आप फीचर्स देख सकते हो। इसमें आपको मेन चीज क्या है, हर एक क्वेश्चन हाईली प्रिडिक्टेबल रहेगा नीट 2026 के लिए, तो आप इसको एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी वीडियो सोल्यूशन रहेगा, एनालिसिस रहेगा, ऑफलाइन टेस्ट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, न्यू सिलेबस बेस्ड रहेगा, और इन सारे बैचेस के लिए फ्री है। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बैच के लिए भी फ्री है, और इस बैच के लिए भी फ्री है, इस बैच के लिए भी फ्री है। ठीक है, कैसे एनरोल करना है, सिंपली ऐप डाउनलोड कर लो या वेबसाइट से आप एनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज सेक्शन में चले जाना, हमारे टेस्ट सीरीज सेक्शन में चले जाना। ठीक है, दैट्स इट फॉर वीडियो गाइस। अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, एंड आई वांट कि 4 महीने के बाद आप कहो कि हाँ यार 4 महीने पहले ना मैंने आयुष सर की वीडियो देखी थी, उनकी एक बात की वजह से, उनकी उस एक वीडियो की वजह से मेरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो गई। आई एम वेटिंग फॉर दैट कमेंट। थैंक यू सो मच।